E-commerce security and payment system. First of all, you understand this question. In the end, I should ask the question from these. I want answer of these questions. What is difference between hacking and cyber war? Why has cyber war become more potential, devastating in the past decade? What percentage of computer have been composed the stealth malware program? Will a political solution to MAD 2.0 be effective enough? The e-commerce security environment, the overall size of losses by cybercrime is unclear reported issue. 2011 CSI survey कंप्यूटर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, CIA ने सर्वे किया है. 46% respondent form detect a breach in the last year. Underground economic marketplace, stolen information stored in underground economic service. उनकी क्या हो रहा है कि उनका जो इंफॉर्मेशन, उनका जो डेटा स्टोर्ड है वो क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है. टाइप ऑफ अटैक अगेंस्ट कंप्यूटर सिस्टम, स्लाइड्स कर देती हूँ, ठीक है. यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है टाइप ऑफ अटैक के जो कंप्यूटर सिस्टम साइबर क्राइम में आते हैं. इसमें सबसे पहले आता है मेलवेयर इन्फेक्टेड. ये मेलवेयर इन्फेक्टेड क्या है? ये एक वायरस है. इसके अंदर बहुत सारी वायरसेस आती हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे. ये पहली टॉप पे ये आ रहा है, सबसे ज्यादा इसका रेशियो है. बीइंग अ फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंट एज अ सेंडर ऑफ फिशिंग मैसेजेस, ठीक है. उसके बाद ये आ जाता है, इसके बाद लैपटॉप और मोबाइल हार्डवेयर थीफ्ट और लॉसेस. आपका मोबाइल और या लैपटॉप, अगर आपका हार्डवेयर मटेरियल जो है आपका चोरी हो जाता है तो फिर उसमें भी आपको बहुत सारी डेटा इंफॉर्मेशन लॉस होने के खतरे होते हैं. बोट्स ज़ॉम्बीज, इट्स आल्सो टाइप ऑफ वायरसेस. इनसाइडर अब्यूसेस, मतलब इनसाइडर अब्यूसेस मतलब आपका कोई अंदर का ही आदमी है, अंदर का ही कोई बंदा है जो आपका डेटा लीक कर रहा है. डिनायल ऑफ सर्विसेज, DOS है, डोस कमांड से कहते हैं, वो है. अनऑथोराइज्ड एक्सेस है आपकी इंटरनेट का या किसी भी ऐप का हो सकता है. पासवर्ड स्निफिंग है, आपका पासवर्ड कोई और लेके मिसयूज कर सकता है, ये भी साइबर क्राइम अटैक में ही आता है. सिस्टम पेनिट्रेशन ऑफ आउटसाइडर हो जाता है. एक्सप्लोट ऑफ द क्लाइंट वेब ब्राउज़र हो जाता है. फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं. वेबसाइट इन्फोर्समेंट हो जाते हैं. अदर एक्सप्लोट पब्लिक फेसिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है. एक्सप्लोट ऑफ वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है. ये सारे क्या है, कॉजेज हैं, सॉरी टाइप हैं किसके, अटैक अगेंस्ट कंप्यूटर साइबर सिस्टम्स के. व्हाट इज गुड ई कॉमर्स सिक्योरिटी? अब क्या है, व्हाट इज गुड ई कॉमर्स सिक्योरिटी टू अचीव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी? जाहिर की बात है, अगर ई कॉमर्स में सिक्योरिटी देंगे, अच्छी सिक्योरिटी देंगे, तो उसमें क्या होगा, सबसे अच्छे हम क्या है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी देंगे, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं या जो है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करें. अगर हम उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे तो वो हमारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे? न्यू टेक्नोलॉजीज लाएं, न्यू एप्लीकेशंस आ जाती हैं, न्यू मतलब नई टेक्नोलॉजीज आप लें और अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करें. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स उनको स्ट्रॉन्ग करें. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड गवर्नमेंट लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर, ताकि आपकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो हाईएस्ट डिग्री सिक्योर भी हो और अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर होती जाए. अदर फैक्टर क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है. अब फिर इसमें एक और चीज आ जाती है, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी वर्सेस पोटेंशियल लॉस. कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी आपकी क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर आप सिक्योरिटी के लिए कोई ऐप लगा रहे हो, ठीक है, कोई एप्लीकेशन है, कोई कैमरा लगा रहे हो, इस तरह की उस सिक्योरिटी पे जो कॉस्ट है. और पोटेंशियल लॉस वो क्या होता है, वो जो आपकी वारंटी में लॉस हो, ठीक है, उसे कहा जाता है. ये सिक्योरिटी ऑफ्टन ब्रेक एट है वीकेस्ट लिंक. जाहिर की बात है, सिक्योरिटी क्या क्या करती है, मोस्टली अक्सर क्या होता है, जो वीकेस्ट लिंक होती है वो उसको तोड़ देती है. अब ये क्या आ रहा है, देख, ई कॉमर्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, डेटा टेक्नोलॉजी. अभी इन्वायरमेंट बता रहा है, ये जो है इसका सर्किल बना हुआ है, इसमें ये नंबर वाइज इसके पॉइंट्स बता रहा है. सबसे पहला डेटा है. डेटा को क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. फिर उसके बाद क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और प्रोसीजर्स आ जाते हैं कि वो किस तरीके से उस चीज सिक्योरिटी पे जो है ना इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. उसके बाद लॉ एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं. कौन से लॉ जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनका यूजेज किससे हो रहा है.
यहाँ पर क्या है, कस्टमर एंड मर्चेंट पर्सपेक्टिव ऑन द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी। डायमेंशंस कौन कौन से हैं? पहले तो है इंटीग्रिटी, फिर आता है नॉन रिप्यूटेशन, फिर आता है ऑथेंटिसिटी, उसके बाद कॉन्फिडेंशियल, उसके बाद लास्ट में सॉरी सेकंड लास्ट है प्राइवेसी, और उसके बाद आ जाता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब कस्टमर प्रोस्पेक्टिव से क्या है, इंटीग्रिटी में क्या आ जाता है कि हेज इंफॉर्मेशन आई ट्रांसमिट और रिसीव बीन अलर्ट, क्या मेरी मेरे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो अगली को रिसीव होगी, क्या उसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होगी। और मर्चेंट प्रोस्पेक्टिव से क्या होगा, हेज अ डेटा ऑन साइट बीन अलर्ट विदाउट ऑथराइजेशन, इज डेटा बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर वैलिड। वो बोल रहा है कि जो मैं डेटा रख रहा हूँ विदाउट ऑथराइजेशन, वो क्या अब मेरे कस्टमर्स के लिए वैलिड है? ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं हो रही विदाउट अथोराइज, मैंने विदाउट अथोराइजेशन, मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं कर रहा। उसके बाद आ जाता है नॉन रिप्यूटेशन, इसमें आता है कैन अ पार्टी टू एन एक्शन विथ मी लेटर डिनाई द टेकिंग इन एक्शन। फिर कस्टमर साइड में क्या आ जाता है, कैन अ कस्टमर डिनाई ऑर्डरिंग प्रोडक्ट, क्या कस्टमर फिर जो है हमारे प्रोडक्ट ऑर्डर करने को डिनाई कर रहे हैं। ऑथेंटिसिटी में क्या आ जाता है, हु एम आई डीलिंग विथ, किसके साथ में डीलिंग कर रहा हूँ। हाउ कैन आई बी अश्योर्ड दैट द पर्सन एंटिटी इज हु दे क्लेम टू बी। ठीक है, अब जाहिर की बात है हम श्योरिटी चाह रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं, व्हाट इज द रियली आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर्स। फिर आ जाता है कॉन्फिडेंशियल, हम इस पे बहुत ज्यादा वो रिलाई कर रहे होते हैं। कैन समवन अदर देन द इंटेंट ऑफ रेसिपिएंट रीड माय मैसेजेस, आप जिसको भेज रहे हो आपके मैसेजेस वही पढ़ रहा है या कोई और पढ़ रहा है, कितना कॉन्फिडेंशियल है आपका मटेरियल, आपका मैसेज। Our messages is confidential data accessible to anyone other than the those authorized to view them। देखिए वो यहाँ पर भी वही बात है कि जो डेटा एक्सेसिबल है वो किस कोई और तो नहीं पढ़ा, और अथोराइज तो है व्यू देम। उससे पहले कोई सिंपली हम अगर आपके मोबाइल की ही बात कर लें, अगर आपकी मोबाइल की ही बात कर ले, आपके पर्सनल मैसेजेस कोई और पढ़ता है तो आपको बुरा लगता है ना। तो इसी तरीके से सिक्योरिटी में भी ये होता है कि आपकी प्राइवेसी, आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो वो कोई को किसी और को पढ़ने की इजाजत क्यों दी जाए। प्राइवेसी, कैन आई कंट्रोल द यूज, कैन आई कंट्रोल द यूज इफ इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ ट्रांसमिट ऑन एनी ई कॉमर्स मर्चेंट। फिर यहाँ पर आ जाता है what use it any can be made of a personal data collected is a part in e-commerce transaction, is the personal information of customer being used in unauthorized manner। Availability, उसके बाद in the end last but not least is availability, can I get access to the site, इट इज इट साइट इज द ऑपरेशनल। वो कस्टमर पर्सपेक्टिव की तरफ क्या बोल रहा है कि जिस साइट पे मैं हूँ क्या वो एक्सेस कर रही है, जा रहा हूँ। और दूसरे क्या कि वहां पर मर्चेंट प्रोस्पेक्टिव से क्या बोल रहा है कि क्या वो साइट ऑपरेशनल है, वहां पर काम हो रहा है, वहां पर ट्रांजेक्शन हो रही हैं। The tension between security and other value. The first one is ease of use. The more security measure added, the more difficult a site to use and the slower it become। जाहिर की बात है जितनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होगी वो साइट आपको उस पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा मिलेंगी ना, तो वो स्लोअर हो जाएगी यूज करने में कस्टमर के लिए, आपकी क्लाइंट के लिए। पब्लिक सेफ्टी एंड क्रिमिनल यूज ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, use of technology by criminals to plan crimes or threaten nation state। जितनी ज्यादा आपको आसानी होगी उस वेबसाइट को एक्सेस करने में, उतने ज्यादा ही उसके चांसेस बढ़ेंगे ना कि क्रिमिनल्स भी आ सकते हैं, वहां पर आपके हैकर्स भी आ सकते हैं जो इसको यूज करके नेशन स्टेट को थ्रेट कर सकते हैं। मोस्टली जो हैकर्स होते हैं उनका जो टारगेट होता है ना वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है, वो ज्यादातर उनको हैक करते हैं, या बैंक्स की वेबसाइट हो गई, मतलब इस तरीके से जिनका ज्यादा जो है ना उनको फायदा हो, उनको हैक कर। जाहिर की बात है गवर्नमेंट के पास और ऐसी चीजों के बाद बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप का डेटा होता है, तो वो ज्यादा प्रोटेक्ट इस चीज के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। Security threaten in the e-commerce environment. There are three key points of a vulnerability in the e-commerce environment। यहाँ इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो कितना क्या कहते हैं उसे
वीक है, उसकी कितनी वीकनेस है, मतलब कितना जल्दी वो क्या कहते हैं उसे अटैक हो सकता है, वो उसकी सिक्योरिटी ब्रोक हो सकती है। तो बोला 3 पॉइंट ऑफ vulnerability in the e-commerce environment: client, server and communication pipeline. कम्युनिकेशन पाइपलाइन का मतलब है इंटरनेट कम्युनिकेशन चैनल्स, जिसके थ्रू आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो। अब ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन कैसे होती है। पहले ये सिंपल ट्रांजैक्शन बता रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे फिर वहां पे बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर हमारे साइबर क्राइम्स के अटैक्स हो सकते हैं। या फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर को आप गौर से देखें तो कस्टमर क्रेडिट कार्ड, जाहिर की बात है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आप क्या करते हो, सिंपली जाते हो ऑनलाइन स्टोर पे और वहां पर क्या करते हो, ऑर्डर कर देते हो। वो जो आपका मैसेज है वो कहाँ चला जाता है, डेटाबेस सर्वर के पास चला जाता है। और डेटाबेस सर्विस कहाँ से आता है, वो उस वेयर हाउस से आ रहा होता है जहाँ से आपका प्लीज माइक बंद कर लिए, किसकी ओपन है। ठीक है, वेयर हाउस में चला जाता है, फिर वेयर हाउस से वो क्या करते हैं, आपका ऑर्डर पिक करवा के शिपिंग के लिए भेज देते हैं। लेकिन सबसे पहले ऊपर अगर आप चले जाएं तो कस्टमर क्रेडिट कार्ड बैंक एंड मर्चेंट बैंक, यहाँ पर ये जो सारी गेम है ना, वो इसके बीच में जो है, यहाँ पे जो है ना आपका डेटा जो है, आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। करते हैं हैकर्स यहाँ पे काम करते हैं, क्यों, क्योंकि हैकिंग करने के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं। क्रेडिट कार्ड आपका क्यों हैक करेंगे, आपके नंबर से इसीलिए करेंगे ना कि आपका अमाउंट उनकी तरफ ट्रांसफर हो जाए। यहाँ पर ये सिंपल आपको ट्रांजैक्शन दिखाई जा रही है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है। अब नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाएंगे कि वेरिएबिलिटी पॉइंट्स कौन सी है, आपकी कमजोर पॉइंट्स कौन सी है, जहां पर आपका अटैक हो सकता है, फ्रॉड का या सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है। अब यहाँ पर वही देखें, वही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पर ये जो दिखाई जा रही है, पॉइंट्स नोटेड करवाई जा रही है, यहाँ पर आपके सिक्योरिटी अटैक्स हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वाईफाई लिस्टिंग ट्रैप फायर, यहाँ पर भी हो सकती है। उसके बाद आ जाए कस्टमर और डेटाबेस सर्विस के बीच में, तो कस्टमर लिस्ट भी हैक हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी वेब बग्स एक टाइप ऑफ वायरसेस है जो आपकी उस इंटरनेट पर ही, उस वेबसाइट पर ही वो डाले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका आप कहें कि आपका मैसेज या जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो हैक हो जाती है। अब कस्टमर क्रेडिट कार्ड बैंक है, डोसटेक कार्ड थीफ हैक। अब जो है आपके कार्ड थीफ हैक है, वो आपके कार्ड को भी हैक कर सकते हैं, आपका मतलब आपके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, डेटाबेस सर्विस में एसक्यूएल इंजेक्शन कर देते हैं। अब इसमें ये क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है कि ये भी एक तरह का वायरस है, मतलब आपकी जो डेटा है उसको एक्सेस अनऑथराइज सोर्स उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से या तो वो वेबसाइट बिजी हो जाती है, या मतलब आपका जो एक्सेस है उस वेबसाइट पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से। और वेब, अब मर्चेंट वेब और मर्चेंट वेबसाइट से, वेब सर्वर और मर्चेंट वेबसाइट, इन दोनों की बात यहाँ पे की है। तो सर्वर पे अगर एसक्यूएल इंजेक्ट की जाती है तो जाहिर की बात है अचानक से सडनली इतने सारे जो है ना आपके पास डेटा सोर्सेस खुल जाएंगे, तो आपकी वेबसाइट जो है ना वो क्या बिजी हो जाएगी, तो आगे आपके जो कस्टमर से उसको प्रॉब्लम होगी आप तक पहुंचने में। मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी थ्रेटन इन द ई कॉमर्स इन्वायरमेंट इज मिलीकियस कोड। ये मिलीकियस कोड क्या है, ये वायरसेस हैं सारे। ठीक है, ये जो वायरसेस हैं इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, वर्म, स्टोरजॉन हॉर्सेस, बोट बोनेट, जुम्बी वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस हैं जो इसमें आ जाते हैं। ये कोडिंग के सिस्टम में होते हैं। ठीक है, अनवांटेड प्रोग्राम किए जाते हैं, फिर वो उसमें क्या हो जाता है कि जाहिर की बात है कोई भी चीज अनवांटेड हो, नहीं चाह रहे आप किसी चीज को हैक करने के लिए, किसी वेबसाइट को डिस्टर्ब करने के लिए, वो उसमें थ्रो की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है अनवांटेड प्रोग्राम। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आ जाता है ब्राउजर parasites. ठीक है, a browser parasites is the program that can monitor and change the setting of a user browser. For instance, changing the browser homepage or sending information about the site while visit the remote computer. ठीक है, इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि ये क्या करता है,
जो मॉनिटर की जो चीजें मॉनिटर हो रही होती हैं, जो आपका क्या कहें मर्चेंट जो आपकी चीजें मॉनिटर की जाती हैं, उन चीजों को उसकी सेटिंग में जाकर ये चेंज करता है। यूजर की ब्राउजिंग इंटेंस फॉर एग्जांपल आपकी चेंजिंग ब्राउजिंग होम पेज चेंज कर दिया, सेंडिंग इंफॉर्मेशन जो आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो उसको चेंज कर दिया अबाउट द साइट विजिट, तो ये क्या हो जाता है, जो बंदा भेज रहा होता है वायरसेस, ये सारी चीजें उसकी कंट्रोल में आ जाती है। ब्राउजर पैरासाइट ऑफ्टन अ कंपोनेंट ऑफ एडवर्ड, ठीक है, ये कंपोनेंट है किसका, एडवर्ड का है। For example, web search toolbar is adware component that modify IE default home page and search setting. एडवर इंक्लूड पॉपअप एड्स, आपने देखा होगा कि आपके पास पॉपअप एड्स आते हैं, आप कोई भी वेबसाइट खोलो, इवन फेसबुक पे ही चले जाओ तो वहां पर भी आपको पॉपअप एड्स मिलते हैं। वेबसाइट एंड एडवर्टाइजिंग डेटा डिस्प्ले बाय द सॉफ्टवेयर, वो क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। ऑफ्टन टाइम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन ऑफर फ्री वर्जन एंड कम अ बंडल विद एडवर। मोस्ट एडवेयर इज स्पॉन्सर्ड एंड अथॉराइज्ड बाय एडवर्टाइजिंग सर्वर एंड रेवेन्यू जनरेटिंग टूल, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मोस्टली जो एडवर्ड्स होते हैं वो जो होते हैं स्पॉन्स, अच्छा आपने देखा होगा कि कुछ एड्स आते हैं उस पे लिखा हुआ होता है स्पॉन्सर्स, उस पे कोई वेबसाइट वगैरह का ऐसा खास लिंक नहीं था लेकिन स्पॉन्सर्स लिखा होता है, जिससे आप क्लिक करते हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन आती है लेकिन ज्यादा वो नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये अथोराइड है, ये जो जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है ये अथोराइड एडवर्टाइजर्स हैं, सर्वर एज ए रेवेन्यू जनरेट करते हैं टूल को। Spyware. Spyware is unwanted software that infiltrates your computing device, stealing your internet usage data and sensitive information. ये क्या करते हैं, आपके डिवाइस हैं, जो आपका जो डिवाइस है, योर डिवाइस है, उसमें से आपका इंटरनेट का यूजेज डेटा चोरी कर देते हैं, आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सारे जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे दिखाई, ये सारे वायरसेस हैं, इनका मकसद ही यही है कि आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन, उसको जो है ना डिस्ट्रॉय करना, उसकी आपको डिस्ट्रॉय करना, या आपकी जो है इंफॉर्मेशन उसको चोरी करना, इस तरीके से। तभी तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बताए जा रहे हैं ना कि इनसे कैसे बचा जाए। मिल्की सॉफ्टवेयर designed to gain access or damage the computer often without your knowledge. जो मिल्कियस जिसमें आपने मैंने स्टार्टिंग में आपके 4-5 वायरसेस बताए, वो सॉफ्टवेयर बनाया ही इसीलिए गया है कि आपके कंप्यूटर को डैमेज किया जाए आपके नॉलेज के बिना, आपको बताएं भी नहीं और आपके कंप्यूटर को हम क्या करें, खराब कर दें। सोशल इंजीनियरिंग, मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट इन स्टिल कंटिन्यू। सोशल इंजीनियरिंग इसमें क्या आ जाता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, द यूज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनिपुलेट इंडिविजुअल्स इनटू द डिवल्यूगिंग कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट मे बी यूज्ड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, आपका जो डेटा, वही बात कर रहा है कि आपका जो डेटा है, ठीक है, उसको यूज किया जाएगा किस पर्पस से, फ्रॉडुलेंट पर्पस से, आपको मतलब क्या आपकी सिक्योरिटी को ब्रोक करके आप, उनकी नेचर ही यही है ना कि भाई मैं किसी इसका एग्जांपल दूं, आपकी इंफॉर्मेशन लीक करने के पर्पस के लिए ये चीजें यूज की जाती हैं। इसमें सोशल इंजीनियरिंग की पॉइंट में पहली पॉइंट आ जाती है कि फिशिंग ये क्या करता है, डिस्ट्रक्टिव ऑनलाइन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, आपकी ये डिस्ट्रक्टिव ऑनलाइन अटेम्प्ट करता है ऑब्टेन आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। अब आपकी कौन कौन सी ईमेल स्कैम्स है, स्कैम्स का मतलब क्या हो जाता है, स्कैम्स का मतलब आपको पता है स्कैम का मतलब क्या है? लो, स्कैम का मतलब है कि फ्रॉड, या जो है डिऑनेस्टी कह सकते हैं आप उसको, फ्रॉड कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्नूपिंग स्नूपिंग लेजिटिमेट वेबसाइट्स आ जाती हैं इसमें, उसमें क्या हो जाता है, मतलब कि चीजें आपसे हाइड की जाती है, जाहिर की बात है कि मतलब इसका मैं एग्जांपल आपको दूं कि छुपाई जाती है आपकी, आपसे चीजें हैं ना ताकि
आपको पता नहीं चले और आपकी चीजों पे अटैक की जाए। की बात है, अगर आपको पता होगा कि यहाँ पर ये चीज हो रही है तो आप वहां पर अपना डेटा नहीं देंगे। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टू कमिट फ्रॉडुलेंट एक्सेस चेकिंग अकाउंट्स स्टील आईडी, वहां पर क्या करते हैं, आप कमिट करते हैं, जब फ्रॉडुलेंट एक्ट कमिट करते हैं तो आपके अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, आपकी स्टील आईडी चेक की जाती है कि किसने की है, कहाँ से की है। तो साइबर क्राइम में उसको पकड़ने की कोशिश तो करेंगे ना। अब हैकिंग के बारे में तो सबको पता होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। हैकिंग क्या है, और हैकर्स के भी फिर 3 टाइप्स आ जाते हैं। कौन कौन से? हैकिंग मतलब आपकी परमिशन के बिना आपके जो है ना डेटा पे अटैक करना, उसको अपने अपने जो है ना कंट्रोल में लेके आना है। फिर इसमें भी 3 टाइप के हैकर्स होते हैं। कौन कौन से हैकर्स होते हैं? व्हाइट हैकर्स, ब्लैक हैकर्स, और थर्ड बनाते हैं ग्रे हैकर्स। अब व्हाइट हेड हैकर्स का काम क्या होता है? व्हाइट हेड हैकर्स आर आल्सो नोन एज अ एथिकल हैकर्स, ठीक है। मतलब वो अच्छे काम करने के लिए हैकिंग के रखा, जैसे गवर्नमेंट वाले रखे तो उनकी कोई वेबसाइट अगर हैक कर रहा होता है तो उनको जो है ना हम लोग अपने अच्छे काम फायदे के लिए यूज कर रहे होते हैं। जैसे मूवीज में भी दिखाते हैं हैकर्स आपके होते हैं सीबीआई वालों के, जी हमारे व्हाइट हैकर्स आते हैं। ब्लैक हेड हैकर्स कौन से होते हैं? इट्स उनको हम क्या आल्सो नॉन एज ए क्रैकर are those who hack in order to gain unauthorized access to a system and harm to operation or still sensitive information। ये बंदे क्या करते हैं, ये जो हैकर्स होते हैं इनको आल्सो नॉन एज ए क्रैकर्स के नाम से भी बोला जाता है। इनका मकसद यही होता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस करें हम लोग, आपके सिस्टम को को खराब करें और आपका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको हम चुरा लें। उसके बाद जो ग्रे हैकर्स आ जाते हैं, ग्रे हेड हैकर्स आ जाते हैं, दे आर द ब्लेंड ऑफ बोथ ब्लैक हेड एंड white hat hackers। They act without a malicious intent, but for their fun they exploit the security weakness in a computer system or network कहाँ गया, विदाउट द ऑनर परमिशन और द नॉलेज। अब ग्रे हेड में क्या आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं, व्हाइट और ब्लैक क्या आ जाते हैं। वो अच्छे अच्छे काम भी करता है, मतलब आपको फेवर भी देता है आपकी और जो है ना वो क्या कहता है अपने फन के लिए वो हैकिंग, मतलब आपको हम मतलब समटाइम वो क्या कहता है कि एक्सप्लोर करता है सिक्योरिटी वीकनेस को, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि भाई मेरे पास एक है, मेरे पास पावर है, मेरे पास नॉलेज है, मैं हैक कर सकता हूँ, तो क्यों ना अनऑथोराइज काम भी किया जाए। परमिशन और नॉलेज, वो उसमें ऑनर की नॉलेज भी होती है, परमिशन भी होती है, लेकिन वो क्या कर देता है, वो काम कर देता है। देयर इंटेंट, उसका जो इंटेंशन होता है तो ब्रिंग द वीकनेस टू अटेंशन ऑफ द ओनर एंड गेटिंग अप्रिशिएट अ लिटिल बोनट फ्रॉम द ओनर्स। लेकिन उसकी वीकनेस हो, उसका अटेंशन किस तरीके से होता है कि वो जो ऑनर है उसको जो है ना अप्रिशिएट किया जाता है, ताकि उसको पता चले कि सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ पर वीक है, कहाँ कहाँ सी चीजें उसकी हैक हो सकती हैं। साइबर वैंडलिज्म, ठीक है, इंटेंशनली रिस्ट्रिक्टिंग, डिफेसिंग एंड डिस्ट्रॉइंग वेबसाइट। साइबर वैंडलिज्म का मकसद क्या है कि जो है मतलब वो क्या है कि इंटेंशनली किसी चीज को करप्ट करना, डिफेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, किसको, वेबसाइट्स को, ये इसमें आ जाती है साइबर वैंडलिज्म में। उसके बाद डेटा ब्रिच आ जाता है। डेटा ब्रिच क्या है? व्हेन ऑर्गेनाइजेशन लॉस कंट्रोल ओवर कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर। A breach might involve the loss or thief to you। ठीक है, वो ब्रिच क्या होता है? वो इन्वॉल्व होती है किसमें? आपके लॉस में या आपके डेटा चोरी होने में। ये कौन है? फिलहाल a data breach might involve the losses or thief to your social security number, bank account, credit number, personal health information, password, email। A data breach can be intentional or accidentally। इसका मैं एक और भी एग्जांपल दूं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग वाले HBL का ही मैं एग्जांपल दूंगी, क्योंकि मैंने पर्सनल यूज वही की है और कोई नहीं की। तो वो बार बार हमें मैसेज के थ्रू रिमाइंडर देते रहते हैं
कि अगर आप मोबाइल सर्विसेज कर रहे हो तो हमारी कौन कौन सी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड हैं मोबाइल सर्विस, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग में कौन कौन सी चीजें नहीं है। जो चीजें वो नहीं ले रहे होते उनके लिए वो मैसेज कर देते हैं हम लोगों को कि ये चीजें अगर आपसे कोई पूछे भी तब नहीं दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये ये जो है आप लोगों की प्राइवेसी है और हम लोग नहीं मांग रहे आप लोगों से, तो अपना ये डेटा लीक नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो वो हमें क्या कर रहे होते हैं, अलर्ट कर रहे होते हैं, ताकि अगर सडनली हमारे साथ कोई फ्रॉड, बीच में हो रहा था बहुत सारा फ्रॉड इस टाइप का, तो अगर कोई फ्रॉड करेगा अभी तो हमें तो बैंक तो बोलेगी ना कि भाई हमने तो आप लोगों को अलर्ट किया है, तो हम लोग अलर्ट होंगे। उस बंदे को हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, अपना पासवर्ड नहीं बताएंगे, अपना बाकी जो डेटा है वो नहीं बताएंगे, अपना पिन कोड नहीं बताएंगे एटीएम का। क्लियर? इस तरीके से, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा है उसको चोरी होने की या उसके साथ उसको हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। व्हाट इज हैकिंग? अच्छा, हैकिंग और क्रैकिंग, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इज द प्रोसेस ऑफ बायपासिंग कंप्यूटर सेफगार्ड्स इन ऑर्डर गेन एक्सेस ऑफ विच द आइदर गुड और बैड। ठीक है, वही बात है कि आपके कंप्यूटर सेफगार्ड्स पे कोई और एक्सेस करे, फिर वो अच्छे फॉर्म में भी हो सकता है, बुरे, मतलब अगर आपके फायदे के लिए वो बंदा आया या आपने किया है तो वो आपके लिए आइदर, उसमें दोनों गुड और बैड दोनों आ सकते हैं। क्रैकिंग क्या होता है? स्पेसिफिकली रेफर द सेम प्रैक्टिस, वो सेम प्रैक्टिस ही है एज लाइक अ हैकिंग, बट द क्रिमिनल इंटेंशन, द जनरली ओपिनियन द हैकर बिल्ड व्हाइल अ क्रैकर ब्रिक्स। ठीक है, तो हैकर वो क्या करते हैं कि वो बिल्ड करते हैं, चीजों को बनाते हैं, मतलब उसने अगर एक चीज को हैक कर दिया, हमारी वेबसाइट हैक हो गई, तो हम क्या करेंगे, उसका ओपिनियन होता है कि दैट हैकर इज बिल्ड, और वाइल द क्रैकर इज ब्रेक, वो ब्रेक तोड़ देते हैं इस चीज को। Most common security threat and still continue credit card fraud. Hacker target a merchant service, use a data established credit under the false identity. वो क्या कर देता है कि मर्चेंट का जो क्रेडिट कार्ड है वो उसका टारगेट होता है, फिर वो सर्वर के थ्रू एस्टेब्लिश कार्ड अंडर द फॉल्स आइडेंटिटी बना के उसको लूट लेता है। स्पूफिंग में क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है? हाइडिंग, आपसे चीजें छुपाना। ठीक है, उसमें क्या होता है, छुपी हुई चीजें होती हैं, छुपे हुए वायरसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर पे या आपकी वेबसाइट्स पे अटैक कर रही होती हैं। फार्मिंग में क्या आ जाता है? फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फिशिंग दैट अ हैकर यूज्ड टू स्टील पर्सन एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम विक्टिम टू द ऑन द इंटरनेट। Leaky code is inject into the user computer system. ये बोल रहा है it's also type of hacking, ये चोरी है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की फ्रॉम विक्टिम साइड से जो इंटरनेट के थ्रू होती है, और ये कोडिंग इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम में या किसी चीज में ये कोडिंग बना के वो इंजेक्ट कर देते हैं यूजर के कंप्यूटर सिस्टम पे, ताकि वो हैक हो जाए और उसकी सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी तरफ आ जाए। स्पैम जंक वेबसाइट से, कि इसमें आपके पास स्पैम का एग्जांपल मैं आपको वो भी दूं, जो जीमेल में आपके पास एक स्पैम का ऑप्शन होता है। आपकी जो हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से जो समझते हैं कि ये ईमेल्स फजूल हैं या इसमें वायरसेस हैं, वो आपकी ईमेल्स कहाँ चली जाती हैं? स्पैम में चली जाती हैं या जंक वेबसाइट्स में चली जाती हैं। डिनायल ऑफ सर्विसेज, डोस अटैक, हैकर फ्लूट साइट विद द यूजलेस ट्रैफिक टू ओवरफ्लेम नेटवर्क। यहाँ पर डीओएस डोस अटैक में क्या हो जाता है कि हैकर क्या करता है, फ्लूट साइड कर देता है, वहां पे रश बना देता है, ओवरफ्लेम कर देता है नेटवर्क को, ताकि उसकी वेबसाइट बिजी रहे। बहुत सारी जो है ना ईमेल्स या कुछ इस तरीके से वो कोडिंग करके उसकी वेबसाइट पे थ्रो कर देता है ताकि उसकी वेबसाइट बिजी रहे। तो जो कस्टमर और मर्चेंट है उन दोनों के मतलब कस्टमर्स को उस वेबसाइट पे जाने पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेश है। उसको वेबसाइट बिजी मिलेगी तो वहां पर नहीं जाएगा। ये जो है ना, ये भी सिक्योरिटी थ्रेट है। बेटा माइक बंद कर दे प्लीज। डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये भी डीओएस की ही बात कर रहे हैं। स्निफिंग में क्या हो जाता है, एवस ड्रॉपिंग प्रोग्राम हो जाता है। एवस ड्रॉपिंग प्रोग्राम का मतलब क्या है?
छुपी हुई चीजें, ठीक है, छुपी हुई चीजें जो प्रोग्राम मॉनिटर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग ओवर नेटवर्क, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इनसाइडर जॉब्स, इनसाइडर जॉब में होता है सिक्योरिटी, a crime committed by or with the assistance of a person living or working on the premises where it occurred। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि आपका अंदर का ही जो बंदा है, जो आपके साथ ही काम कर रहा है, वही चीजें आपकी जो है ना हैक कर रहा है। पुअरली डिजाइन सर्वर एंड क्लाइंट सॉफ्टवेयर, आपके जो सर्वर और क्लाइंट सॉफ्टवेयर हैं वो इतने अच्छे नहीं बने हुए, वो इतनी सिक्योरिटी उनमें नहीं है, तो उसके उसके साथ भी आपके सिक्योरिटी थ्रेटन हो सकते हैं, थ्रेट्स हो सकते हैं। सोशल नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, इसमें सोशल नेटवर्क सिक्योरिटी में आपका फेसबुक भी आ जाता है, बीच में देखा था आप लोगों ने कि फिर वहां पर क्या है कि सिक्योरिटी अगर आपकी देख रहे हैं कि आपकी कोई फेक आईडी या कुछ हिस्सा बना रहे, तो आपके पास फेसबुक में ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप उस बंदे को रिपोर्ट करोगे तो वो विद इन 24 आवर्स उसकी जो आईडी है या उसने वो जो बनाई हुई है, पेज बनाया हुआ है जो अनएथिकल है, अनलॉफुल है, वो उसका पेज जो है वो है ऑटोमेटिकली फेसबुक की तरफ से ही बंद हो जाएगा। अगर किसी भी चीज पे, चाहे सोशल नेटवर्क कोई भी हो, आप देखेंगे आजकल व्हाट्सएप पे भी ये ऑप्शन आया हुआ है, ब्लॉक या रिपोर्ट टू ब्लॉक। अगर आप रिपोर्ट टू ब्लॉक करोगे तो वो पूरा डेटा वगैरह जो भी आपके पास इनबॉक्स में वो सारा चला जाएगा। फेसबुक पर भी रिपोर्ट का भी ऑप्शन आता है, चाहे आप इंस्टाग्राम ले लें, चाहे आप वेबसाइट्स पे चले जाए, वहां पर भी रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। रिपोर्ट में ये होता है कि वो डायरेक्ट उसके हेड की तरफ चला जाता है, जैसे फेसबुक का हेड है वहां पर चला जाएगा, उसके सिक्योरिटी सिस्टम के पास चला जाएगा और फिर वो वहां से ब्लॉक कर देंगे उस चीज को। इवन आप देखेंगे तो टिकटॉक पे जो भी आपकी सोशल नेटवर्क हैं सारों पर वो जो है ना रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। मोबाइल प्लेटफॉर्म थ्रेड्स, सम रिस्क इज एनी इंटरनेट डिवाइस, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कहूँ, ये आपको एग्जांपल दूं, जो आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, अगर आप कोई ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे होते हो, तो वहां पर आपको ये ऑप्शन आ जाता है कि ये आपके फोन के लिए हार्मफुल है या क्या सिक्योरिटी इश्यूज हो जाएंगे, ये आपको क्या करता है बताता है। और आजकल देखिए आपके मोबाइल्स में भी एंटीवायरस एप्स दी गई है नॉर्मली हमारे फोन में, ताकि कोशिश करें, 100% तो नहीं बोल रहे कि आपकी मोबाइल जो है वायरसेस से बची रहेगी, लेकिन क्या है कि आप एक हद तक अपने मोबाइल को बचा सकते हो, अपने डिवाइसेस को बचा सकते हो मेलवेयर एंड बॉटनेट से। वही दोनों वायरसेस हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। बॉटनेट्स आर द नेटवर्क्स ऑफ अ कंप्यूटर इन्फेक्टेड बाय द मेलवेयर, ठीक है। बॉटनेट क्या है, एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है जो इन्फेक्टेड बाय किसके साथ है, मेलवेयर। ये मेलवेयर जो है ये वायरसेस इसमें बहुत सारी है, ये एक टाइप ऑफ वायरसेस है जो आपके सिस्टम को जो है हार्म पहुंचाता है। सच इज कंप्यूटर वायरसेस, की लॉगर एंड अदर malicious software is controlled remotely by the criminal usually for financial gain or launch attack on the website's network। जिसमें किया जाता है कि रिमोटली कंट्रोल कौन करते हैं, क्रिमिनल्स करते हैं, उनके पास ये पूरा कंट्रोल होता है कि फिर पर्पस उनका जो भी हो वो फिर आपको फाइनेंशियली आपको हार्म पहुंचा रहे हैं या लॉन्च अटैक कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट्स को जो क्या कर रहे हैं बिजी कर रहे हैं, इस तरीके से। अब डिपेंड कर रहा है हैकर पे कि वो किस तरीके का वायरस बना रहा है और किस पर्पस से बना रहा है। थिंक योर स्मार्टफोन इज सिक्योर, ये आप लोगों से क्वेश्चन है हमारा। व्हाट टाइप ऑफ थ्रेट्स डू स्मार्टफोन फेस? आर देयर एनी पर्टिकुलर vulnerabilities of this type of device? Are app more or less likely to be subject to threat than a traditional PC softwares? बेटा ये स्लाइड्स में आपको एट द एंड फिर दिखाऊंगी ये वाली, और फिर उस वक्त आपसे डिस्कशन में आपसे क्लास जो है ना, बस ऐसा करते हैं बता दें कोई 35 जो है ना चला गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, मुझे याद दिलाइएगा इस स्लाइड का। प्रोटेक्टिंग इंटरनेट, protecting internet communication, encryption, the process of encryption क्या है ये, the process of converting information or data into code, especially the prevent unauthorized access।
ये क्या है, ये आपका जो है ना कन्वर्टिंग इन्फॉर्मर है, लेकिन ये क्या है आपको ये तो पता होगा ना, ये हमारा जो कंप्यूटर है ना वो ये हमारे उर्दू सिंधी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता, वो अपनी कोडिंग की लैंग्वेज पे चलता है। तो जब भी उसको जरूरत पड़ती है, मतलब जब भी जरूरत पड़े, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब वो उसमें आप कुछ भी डालो, भले आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में डालो, लेकिन वो लेगा वही लैंग्वेज जो उसकी अपनी होगी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है इनक्रप्शन, ये क्या है, ये प्रोसेस से कन्वर्ट आपकी इंफॉर्मेशन जो है डेटा कन्वर्ट करता है। जैसे आपने मुझे मैसेज किया टाइप करके, वो मेरे पास कन्वर्ट आके उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा जिसमें मैं भेज रही हूँ, लेकिन उसके बीच में जो सिस्टम है वो कोडिंग लैंग्वेज चलती है। मैम सिक्योरिंग जहांगीर को ऐड करते हैं। कर दिया है बेटा, हो गया है वो एड है वो बेटा। सिक्योरिंग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, SSL ऑन VPN, ये क्या है, आपके सिक्योरिंग चैनल है जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन को सिक्योरली कर सकते हो। प्रोटेक्टिंग नेटवर्क, हमारे पास फायरवॉल्स आ जाता है। फायरवॉल का मैं आगे चल के आपको एग्जांपल दूंगी, समझाऊंगी और क्लियरली कि ये किस तरीके से काम करता है। प्रोटेक्टिंग सर्वर्स एंड क्लाइंट, आपके सर्वर और क्लाइंट दोनों को प्रोटेक्टिंग होनी चाहिए, तभी आपका जो डेटा है वो आ जाए। सॉरी, फायरवॉल्स क्या है, फायरवॉल्स लाइक अ फिल्टर बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है, एक फिल्टर आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में। You can program what you want to get out and what you want to get in, ठीक है। उसमें आपको क्या करते हैं, आप खुद प्रोग्राम करते हैं कि आपको मतलब लिमिट मुकर्रर करते हैं कि क्या हमें चाहिए और कितनी इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, वो उस फायरवॉल के थ्रू सेट कर देते हैं। प्रोग्रामिंग है, इसमें भी एक प्रोग्रामिंग होती है एल्गोरिथम के थ्रू। There are several different methods firewall used to filter out information and some are used combination, इसके बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सर्वल आप वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूज कर रहे हो। दीज मेथड वर्क एट अ डिफरेंट लेयर ऑफ अ नेटवर्क फायरवॉल व्हिच डिटरमाइन हाउ स्पेसिफिक फिल्टरिंग ऑप्शन कैन बी, फिर वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वो सिक्योरिटी अपनी सेट करना चाहते हो, इस तरीके वो ऑप्शन आपके पास होता है। इस तरीके से ये पिक्चर मैंने यहाँ पे इसीलिए लगाई है ताकि जो है पीछे मैं थ्योरी आपको बता रही हूँ ना वो आपको क्लियर हो इसमें। अब ये क्या है, इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट की दुनिया है, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। अब इसमें आपके कंप्यूटर लैपटॉप जो भी इसमें आ जाए। अब ये क्या करते हैं, ये कोडिंग की बेस पे एक वॉल सेट कर देते हैं कि यहाँ पर हमने इंटरनेट पे जो बंदा हमारा बैठा है उसको हम कितना एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क वाला ये कितना डेटा आपको बाहर देना चाह रहा है कि हमारा कितना डेटा आपको शो हो या कौन सी इंफॉर्मेशन हम सिर्फ आपको देना चाहते हैं। ये क्या है, फायरवॉल बना देते हैं सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। टूल अवेलेबल टू अचीव साइट सिक्योरिटीज, सबसे पहले क्या आ जाता है, इंक्रिप्शन आ जाता है, फिर फायरवॉल्स आ जाता है, फिर सिक्योरिटी टूल्स आ जाते हैं। सिक्योरिटी टूल्स कौन से हैं, एक्सेस टू कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन और क्या है, इंट्रूशन डिटेक्शन, हाँ डिटेक्शन है, ठीक है। ये आपके टूल है, आपके कितना एक्सेस कंट्रोल है आपका, ठीक है, कितनी ऑथेंटिकेशन है और कितनी डिटेक्शन आप खुद कर सकते हो। फायरवॉल्स क्या करती है, फायरवॉल्स आपकी सिक्योरिटी को मैनेज करती है, ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है इसमें सारी आ जाती है। प्रॉक्सी एजेंट सिस्टम, प्रॉक्सी का तो पता होगा आपके, प्रॉक्सी क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है वेबसाइट का जो आप यूज करते हो। अब फिर ये आ जाता है इंट्रोप्रेशन, ठीक है। अब नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इसमें आ जाती है, ये मैंने आपको पढ़ाई थी, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, आई होप सो कि आपको याद होंगी, वो सारे इसमें आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फिर टनलिंग आ जाती है, ये सारी चीजें